हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी कॉमनली नोन एज एमएनसी। एमएनसी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। इन सब का मतलब एक ही है, मल्टी का मतलब होता है बहुत, नेशनल मीन राष्ट्रीय, वो कंपनी जो बहुत से देशों में काम करे। ऐसी कंपनियां दूसरे देशों में अपने ऑफिसेज, फैक्ट्री और वर्कशॉप वगैरह एस्टेब्लिश करती हैं। ऐसे कंपनीज के हेडक्वार्टर इनका अपने होम कंट्री में होता है और दूसरे देशों में एज ए होस्ट ये काम करती हैं। ऐसी कंपनियों के जो रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन अपने ही देश में होता है। फॉर एग्जाम्पल सोनी, हुंडई, Samsung, etc. A multinational corporation is a company that operates in its home country as well as in other countries around the world. कि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने देश के साथ साथ विश्व के दूसरे देशों में भी काम करे, वो एमएनसी कहलाती है। मेन फीचर इसके क्या है? गेट साइज, बड़ा आकार, असेट्स एंड सेल्स ऑफ एमएनसी आर क्वाइट लार्ज, कि इनके ऐसी कंपनियों के जो असेट्स और सेल्स है वो अत्यधिक होती है। ऑपरेट्स आर सो ह्यूज दैट समटाइम्स देयर सेल टर्नओवर एक्सीड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और कभी कभी तो जो इनकी सेल्स है वो इतनी अधिक होती है कि जो एक डेवलपिंग कंट्री है, जो उसकी नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी है, उसको भी ये क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑपरेशन, ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। एमएनसी जो है वो एक से अधिक कंट्री में काम करती है। इट हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इन सेवरल कंट्रीज। इनके जो ब्रांचेस, फैक्ट्रीज जो है वो कई देशों में होते हैं। ऑपरेट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड सब्सिडीज इन अदर कंट्रीज। और ये एमएनसी जो है ऑपरेट करती है एक नेटवर्क के, जो उनकी ब्रांचें हैं उनको नेटवर्क के थ्रू उनकी सब्सिडीज और ब्रांचेस को नेटवर्क के थ्रू मैनेज करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेशन अपॉइंट्स प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट पीपल टू हैंडल एडवांस टेक्नोलॉजी। की कॉर्पोरेशन जो है जो प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड पर्सन है उनको अपॉइंट करती है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पाए। Keeps updating the knowledge and skill of their employees by imparting them training from time to time. कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दिलवाती रहती है ताकि वो अपडेट रहे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ब्रांचेस ऑफ एमएनसी आर सेपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज विच आर सेंट्रलाइज्ड एंड मैनेज बाय द हेडक्वार्टर इन होम कंट्री। जैसा कि पहले बताया गया है, एमएनसी की जो ब्रांचेस होती हैं थ्रू आउट वर्ल्ड होती हैं। तो ऐसी कंपनी जो कंट्रोल और मैनेज बाय द हेडक्वार्टर, जो उनका हेडक्वार्टर जिस होम कंट्री के अंदर है वही उसको मैनेज और कंट्रोल करता है सभी ब्रांचेस को नेटवर्क के थ्रू। ऑल द ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रेम्ड बाय द हेडक्वार्टर। जो भी हेडक्वार्टर पॉलिसी बनाता है अकॉर्डिंगली वो जो ब्रांचेस स्प्रेड ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड वो वैसे ही काम करते हैं। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। एमएनसी यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देने के लिए एमएनसी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वो इनोवेटिव और एडवांस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट बन के निकले वो वर्ल्ड क्लास हो। ओलिगोपोलिस्टिक पावर मींस कि पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली। कि जो पावर है वो केवल कुछ ही कंपनियों के हाथ में रहती है। ड्यू टू बिग इन साइज एमएनसी ऑक्युपाई ए डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट। कि साइज बड़ा होने के कारण
एमएनसी की जो मार्केट में डोमिनेटिंग पोजीशन रहती है, बड़ा नेम फेम रहता है, टेक ओवर अदर फर्म टू अक्वायर पावर, और जो छोटी छोटी फर्में हैं उनको वो अक्वायर कर लेते हैं ज्यादा पावर गेन करने के लिए। अब जैसे हिंदुस्तान लीवर है, उसने टाटा ऑयल और पॉन्ड्स इंडिया को टेक ओवर कर लिया। इंटरनेशनल मार्केट, ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज and excellent marketing skill, MNC has access to the international market. वास्ट रिसोर्सेज तथा एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल होने के कारण एमएनसी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है। एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, उसी के कारण वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको भिन्न भिन्न देशों में बेच पाती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे है सेफ गार्ड कि एमएनसी को कब अलाउ करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए एमएनसी को अपनी कंट्री में अलाउ करने के लिए, खास तौर पे इंडियन जैसे डेवलपिंग कंट्री में। सेफ गार्ड मस्ट बी टेकन टू एंश्योर द इफेक्टिव रोल ऑफ एमएनसी इन होस्ट कंट्री लाइक इंडिया। फर्स्ट है कि एमएनसी शुड बी अलाउड टू एंटर इन हाई टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, कि एमएनसी को अलाउ किया जाए इंडिया में सिर्फ जहां पे हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन और पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट है कि एमएनसी मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो दैट देयर इज इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि एमएनसी जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आए ताकि जो बैलेंस पेमेंट है वो उसमें सुधार हो सके। MNC should not be allowed to kill small domestic enterprises, but they must offer healthy competition to domestic work, कि MNC जो चाहिए वो ऐसा ना हो कि वो जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज है उनको खत्म कर दे, बल्कि उनको बेटर कंपटीशन, मतलब जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बेटर कंपटीशन के लिए ऑफर करे, इंस्टिगेट करे। तो आज के इस सेशन में हमने किया एमएनसी। यदि वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर मी।